गुड मॉर्निंग। चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस एमपी वर्ग 1 मैथमेटिक्स का। ठीक है, हम यूनिट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन और फंक्शन से, और इसके ऊपर की जो 3 यूनिट है वो सिंपल यूनिट है। अगर फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करना, तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम रिलेशन और फंक्शन पे फोकस करेंगे। आज हमारा पहला वीडियो होगा सिलेबस के लिए। तो इसके बाद हम यूनिट वाइज यूनिट आपको सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। कैसे उसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, और क्या क्या इस सिलेबस में आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या आती हैं, उन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम वीडियो को अपलोड करें तो वो आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, पर सबसे पहले आप सिलेबस को आप अपने पास रखिए और देखिए कि सबसे पहले यूनिट 4 में लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, सपोज ये देखिए ए बी। ठीक है, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो हमारे पास टू सेट्स होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो उनके एलिमेंट्स को लिखना, जैसे हमने इस टाइप से लिखा है ए बी, तो ये क्या होगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी का होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। फिर कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाता है कि अगर टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो किसी अननोन की वैल्यूज को पूछ लेता है कि उसकी अननोन वैल्यू क्या है। तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स या इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर टू ऑर्डर्ड पेयर्स दैट इज A1 B1 और A2 B2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल कर दिए जाते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट A1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट A2 है, तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। एंड इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट B2 है, B1 है और इसका B2 है, तो क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू B2। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3a-2 b+3 इक्वल टू 2a-1 3। मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इस वाले ऑर्डर पेयर के अगर इक्वल है तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या अभी डेफिनेशन में क्या था, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से इक्वल होगा, तो 3a-2 इक्वल टू 2a-1। सिंप्लीफाई कर लो, 2a को ट्रांसपोज कर दो 3a-2a, और इस -2 को ट्रांसपोज करो तो -1 + 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1। फिर सेकेंड एलिमेंट को भी इक्वल करो, दैट इज b+3 इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कर दो 3 - 3 दैट इज 0 आ गया। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है आप भी जान गए। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है आप ये भी जान गए। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले ऑर्डर पेयर था, उस पर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर इससे आते भी है क्वेश्चन तो सिंपल सा यही इक्वलिटी वाला ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फिर सेकंड पे आप देखिएगा लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का टू सेट्स का इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। मतलब इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए और बी, ठीक है, एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि ए और बी में कितने कार्टेशियन मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम यही जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स को देखो। ठीक है, क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कितने उसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। फिर अगर ए और बी इम्प्टी सेट है, दैट इज
रिक्त समुच्चय फाई है, इफ ए इक्वल टू फाई एंड बी इक्वल टू फाई, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, उनका फाई भी होगा। मतलब अगर ए और बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कितना होगा, फाई होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू 1 2 3, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ए क्रॉस बी, ये ए है तो ए को पहले 1 के साथ दैट इज A1, फिर ए को 2 के साथ दैट इज A2, फिर ए को 3 के साथ दैट इज A3, तो A1 A2 एंड A3, मतलब ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 के साथ, फिर 2 के साथ और देन 3 के साथ। फिर नेक्स्ट अब बी वाले पे आ जाओ, B1 देन B2 देन B3, B1 B2 एंड B3, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है B क्रॉस A, मतलब आपको B में A का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो पहले आप B लेंगे देन A लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसका, दैट इज 1A फिर 2A देन 3A, इसका जस्ट अपोजिट, पहले B का एलिमेंट लिखना है देन A का लिखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हुआ, इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स, ठीक है। अब कैसे जानोगे, अगर हमारे पास 2 फाइनाइट सेट्स हैं तो आप कैसे जानोगे कि इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, ये भी सिलेबस में है आपके। इफ ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट्स देन एन मीन्स नंबर होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, NA इंटू एन बी। कैसे, NA मतलब क्या हुआ कि A में कितने एलिमेंट हैं और B में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या लिया था, A इक्वल टू लिया था, सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि A इक्वल टू AB है और B इक्वल टू है 1 2 3, तो इसके A और B दैट इज A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 2 एलिमेंट इसके हैं 2 इंटू 3 एलिमेंट इसके दैट इज 3 इक्वल टू कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो 2 3 जा 6 ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे, ठीक है, ये भी सिलेबस में था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स क्या होता है, NA क्रॉस B इक्वल टू NA डॉट NB। कुछ थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को भी आप याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। तो A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ये आपको याद रखना है। इफ़ A एंड B आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, तो अगर A और B क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब अरिक्त समुच्चय है, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर इक्वल है तो A और B दोनों क्या होंगे, इक्वल हैं। मतलब A का B में कार्टेशियन प्रोडक्ट और B का A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये कब पॉसिबल होगा, इफ़ A एंड B आर इक्वल। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। कैसे ऑप्शन बन सकते हैं, इफ A एंड B आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में दे दिया फर्स्ट में कि A नॉट इक्वल टू B दे दिया, सेकंड पे दे दिया A इक्वल टू B, थर्ड में दे सकता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, या फोर्थ में दे सकता है B इज अ सबसेट ऑफ A। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो A इक्वल टू B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक और थ्योरम है, इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ठीक है। फिर एक और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेट सेट A एंड सेट B हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब A में भी एन एलिमेंट्स हैं और B में भी एन एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, अभी मैंने बताया कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप तो कितना आ जाएगा, n²। ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड, एक और देखते हैं यहाँ से, हाँ रिलेशन, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का ये कंप्लीट हुआ। अब मैं रिलेशन आपको अभी केवल इंट्रोड्यूस करूँगा, इसके बाद हम
रिलेशन और फंक्शन का कंप्लीट एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें रिलेशन और फंक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो लेट ए एंड बी, रिलेशन डिफाइन करते हैं पहले। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। आप ए और बी के एलिमेंट्स को काउंट करके दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा। उसका सबसेट क्या होता है? रिलेशन। पहले तो वो ए क्रॉस बी डिफाइन होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर ए क्रॉस बी डिफाइन है फिर उसका हम सबसेट बनाएंगे, वही हमारा रिलेशन होगा। रिलेशन सबको पता है, जैसे जनरल लाइफ में रिलेशन होते हैं ऐसे ही सेट के भी रिलेशन होते हैं, एंड विच इज डिनोटेड बाई आर, कैपिटल आर। ठीक है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ए बी सी। तो इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो 9 में से हमने कुछ ले लिए, जैसे 1b 2c 1a और 3a लिया। क्या ये रिलेशन बन रहा है? मतलब ये क्या ये ऑर्डर पेयर, क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 1b बन रहा है, 1b, देन फिर क्या है? 2c भी बन रहा है, ठीक है। 1a भी बन रहा है, ठीक है। फिर 3a भी बन रहा है, ये भी ठीक है। मतलब ये क्या हो गया? अब इसमें टोटल कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। 9 में से हमने क्या ले लिया? 9 में से हमने 1 2 3 4 ले लिया। मतलब ये आर जो है आपका, ये जो आर है ये क्या है? ए क्रॉस बी का क्या हुआ? सबसेट हुआ। विच इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये रिलेशन है। फिर अगर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ए और बी के दो एलिमेंट्स दे देता है कि ए में इतने एलिमेंट हैं और बी में इतने एलिमेंट हैं, तो उसके टोटल कितने रिलेशन बनेंगे ये आपको बताना पड़ता है। तो क्या होता है? 2 की पावर mn मीन्स अगर a में m एलिमेंट हैं और b में n एलिमेंट हैं तो 2 की पावर में दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी हमने ये लिया ना, जैसे हमने अभी रिलेशन डिफाइन किया था, हमने एक एग्जांपल लिया था, a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू ABC। तो टोटल कितने इसके रिलेशन बनेंगे? तो क्या करोगे आप? 2 की पावर mn दैट इज 2 की पावर, इसमें m मतलब a में कितने एलिमेंट हैं? 3, b में कितने एलिमेंट हैं? 3, दैट इज 2 की पावर 9 इसमें रिलेशंस बनेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या करते हैं? m इंटू एन करते हैं। ऑर्डर पेयर के लिए m इंटू एन करेंगे और रिलेशन को फाइंड करने के लिए 2 की पावर m इंटू एन करते हैं। तो ऐसे हम जान जाएंगे कि कितने उसके रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, फिर डोमेन और रेंज की बात आती है। बहुत ही सिंपल सा है डोमेन और रेंज। जैसे अपन ने ए क्रॉस बी डिफाइन किया, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर है ए बी, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड, जो कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स का होगा उसको बोलते हैं रेंज। तो डेफिनेशन क्या है? लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, then the set of all first component is called domain and the second component is called the range। जैसे a ये है और ये b है, हमने एक ये रिलेशन डिफाइन किया 1 8 3 8 3 10 5 2 and 7 6। तो जो पहले वाले एलिमेंट है जैसे 1 3 5 7, इनका जो सेट होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। और जो सेकंड एलिमेंट है 8 10 2 and 6, ये क्या हो जाएगा? आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज भी क्लियर हुआ, सब आपके सिलेबस पे ही है। फिर आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो अगर रिलेशन अगर आर डिफाइन है ए से बी पे, ए टू बी, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए, बी टू ए, ये आपका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसके बाद फंक्शन के डेफिनेशंस, फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे निकालते हैं, 1 1 ऑन 2 कैसे प्रूव करते हैं, मेनी 1 ऑन 2 कैसे प्रूव करते हैं, इन सब के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। तो अभी आप इसको पढ़ो और इसमें जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, कि आपको इसके बेनिफिट हो रहे हैं, तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर देना। थैंक यू।